Okay, I think I should start now. Yes, so ओवरऑल टेस्ट का जो रिजल्ट था उसमें से सबसे पहले एज ऑफ नाउ मुझे 4 क्वेश्चन के जो आंसर्स है वो गलत दिखाई दे रहे हैं. ओके, सो आई गेस दैट इज एक मिनट. वो इसलिए क्योंकि शायद वो क्वेश्चन के आंसर्स डायरेक्टली जो अपना टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक एज इन लेट्स से ये मॉड्यूल है या फिर कोई और रेफरेंस बुक है उससे डायरेक्टली लिए थे, इसलिए शायद वो आंसर्स गलत आए हैं. तो ऐसे टोटल अराउंड 4 आंसर्स गलत आए हैं. सो यू कैन ऐड 4 मार्क्स इन योर टोटल पॉइंट्स. लाइक सपोज किसी को 25 पॉइंट्स है, सो 25 प्लस 4 कर सकते हो, तो वो आया 29. एंड ये 4 का जो नेगेटिव मार्किंग हुआ है कितना हुआ है, इट इज 1 मार्क, है ना, वो उसमें ऐड कर सकते हो. मतलब आफ्टर कंसिडरिंग नेगेटिव मार्किंग, अगर तुम लोगों को आफ्टर कंसिडरिंग नेगेटिव मार्किंग अगर तुम लोगों को 25 मार्क्स आते हैं, तो वो एक्चुअली ये 4 करेक्शंस कंसिडर करके तुम्हारे कितने मार्क्स है, 30 मार्क्स है. ओके, सो ओवरऑल एक एवरेज मार्क देखा तो 22 मार्क्स एक जनरल नंबर है. बिलो एवरेज है, यू हैव टू वर्क लिटिल बिट हार्डर. ओके, सी अभी मैं थोड़े से अभी पहले क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, देन आई विल टेल यू सम वेज हाउ टू अप्रोच द एमसीक्यू टेस्ट. ओके, हाउ टू अप्रोच एमसीक्यू टेस्ट. पहले कुछ करेक्शंस है पेपर में, 4 क्वेश्चन के आंसर्स जो है वो गलत दिए थे उसमें. ओके, तो वो क्वेश्चन हम लोग पहले सही कर लेते हैं, क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं. ओके, आई नो, इसीलिए मैंने ये +4 किया है. यस, साहिल का मैसेज आया मुझे, ये बग्स है पेपर में. यस आई नो, 4 क्वेश्चंस के हैं शायद से, आई गेस 4 क्वेश्चंस. हाँ बोल साहिल. हाँ मैम, बोलो. क्या है, एक बार ऑप्शन सिलेक्ट किया ना, वो वापस अनसिलेक्ट करने नहीं आता है. मतलब एक बार करते नहीं गलती आता से भी क्या? ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया ना, हाँ मतलब वो वो ऑप्शन गूगल, कोई अरे वो गूगल फॉर्म का ड्रॉबैक है, कुछ करना हाँ, तो मतलब इसलिए. मुझे जो हाँ, अटेम्प्ट नहीं करना था ना, गलती से सिलेक्ट हो गया ना, वो भी मेरे को तुक्का मारना पड़ा, उसके कारण मेरा कभी करेक्ट. बीच में माइनस भी हो गया. वो गूगल फॉर्म का ड्रॉबैक है. मैंने इसीलिए तुम लोगों को बोला था एक्सेल का, लेकिन काफी सारे लोगों के पास वो अवेलेबिलिटी नहीं है, सो वो आइडिया मुझे ड्रॉप करना पड़ा. मैंने सर से डिस्कस तो किया था फिर इसके बारे में. मैम एक 5वां ऑप्शन भी रख दो ना, मतलब ऐसा 5वां एक और ऑप्शन रख दो कि मतलब कुछ मतलब अटेम्प्ट नहीं करना है, ऐसे गलती से हो गया तो अटेम्प्ट नहीं करना है, तो ऐसे रख दो ना कोई 5वां ऑप्शन. अरे उसमें क्या है ना, बेसिकली गूगल फॉर्म में प्रोग्रामिंग नहीं है. जिस सॉफ्टवेयर में या फिर जिस बेस में प्रोग्रामिंग होता है ना, वहां पे हम लोग वो दिस और दिस ये चीज कर सकते हैं. ये प्रॉब्लम है. यहाँ पे तू 5वां ऑप्शन भी रखेगा ना, तो भी क्या मतलब, उसमें क्या कुछ प्रोग्रामिंग नहीं है, तेरा ऑप्शन तो वही सिलेक्ट होगा ना. इसमें गूगल फॉर्म में उन्होंने थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखा है. वो इनफैक्ट नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इस वजह से थोड़ा सा वो सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है. बट दिस थिंग यू कैन एनालाइज बाय योरसेल्फ. मतलब तुम लोगों को खुद को एनालाइज करना ये चीज है कि ये गलती से हुआ तो इट्स ओके. ओके, माय क्वेश्चन पेपर इज आउट ऑफ 39. आई कैन कंसिडर दैट. बाय दैट वे यू कैन एनालाइज योरसेल्फ. ओके, सो ठीक है. सो ये अभी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म का प्रॉब्लम है, कुछ दूसरा कोई इशू नहीं है. बट सिंस दीज आर द ड्रॉबैक्स वी हैव टू टैकल ओवर इट. ओके, कुछ करना नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ ऑप्शन नहीं है उसके ऊपर. सो ये जो 4 क्वेश्चंस, यस एक मिनट है, और कुछ तो है. 4 ऐड नहीं कर सकते ना. आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन निष्ठा. यस, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन. क्या बोल क्या रही एग्जैक्टली? हाँ ऑब्वियसली सबके सब लोग 4 ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज लेकिन जिनका आंसर वो जो मैं अभी डिस्कस करूंगी उसमें से कुछ आया है, तो दोज पीपल कैन ऐड 4 डेफिनेटली. ओके, और एल्स आई कैन से दैट पेपर इज आउट ऑफ 36 मार्क्स. आर यू हैप्पी नाउ? ओके, आई विल से दैट पेपर इज आउट ऑफ 36. ओके, दैट वुड बी बेटर. आई थिंक that would be better. Okay, so that thing we can do. Yes, her point is actually good. So okay, so let's start now. Let's discuss the paper first. After this I'll tell you some things, some points which you should focus on while writing any MCQ test. Okay, at least for maths.
मैथ्स की कोई भी एमसीक्यू टेस्ट अटेम्प्ट करनी है तो प्लीज फॉलो दैट दोज रूल्स। मतलब ऑब्वियसली अगेन 80% केसेस में ये रूल्स अप्लाई होते हैं। बाकी की जो चीजें हैं 20% वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, उसका मेंटालिटी क्या है, उसका नेचर कैसा है, या फिर उसको किस तरीके, जैसे स्ट्रेस का जो स्ट्रेस हैंडलिंग पावर कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, बट फॉर नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट, देन वी विल मूव टू दैट पार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन था इफ A and B आर टू मैट्रिसेस। पहला क्वेश्चन था A and B मैट्रिसेस है जिसमें A plus B and AB both are defined. These two are defined. Both are defined. तो इन दिस केस यस, मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था, इसका ऑर्डर एंड इसका ऑर्डर, सॉरी A and B दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। A and B दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड दे शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो A B ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर मान के चलो 3x2 है, 3x2 है, तो इसका भी मुझे 3x2 मिलेगा। चलो ये तो तय कर लिया हम लोगों ने कि इक्वल ऑर्डर्स होनी चाहिए। बट व्हाट अबाउट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? व्हाट इफ आई एम हैविंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन? व्हाट्स द कंडीशन? सपोज ये मान के चलो 3x2 है और ये भी 3x2 है, तो क्या ये ऑर्डर सेम है? नो, दे आर नॉट हैविंग सेम ऑर्डर्स, करेक्ट? क्यों? सॉरी, ऑर्डर सेम है बट दीज टू नंबर्स आर नॉट सेम। दैट मीन्स व्हाट? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज सेम है क्या? इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज सेम है क्या? जस्ट वेट, सेम है क्या? नॉट एट ऑल। ओके, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं है। सो व्हाट शुड आई से? आई शुड से दैट जो मेरा I should say that जो मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन that is not possible, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इसके नंबर ऑफ रोज सेम नहीं है। सो व्हाट शुड आई से? आई शुड से दैट these two things should be equal. So if this is 3, this should also be 3. अभी मैंने ये 3x3 किया, ये 3x2 किया, अब एडिशन पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। क्यों? इसका ऑर्डर अलग है, इसका ऑर्डर अलग है। दैट मीन्स व्हाट? ये दो मैट्रिक्स को कंपल्सरीली क्या होना जरूरी है? स्क्वायर मैट्रिसेस होना जरूरी है। अगर तुम ये दोनों सेम करते हो, सिर्फ ये दोनों सेम करते हो, तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। अगर सिर्फ ऑर्डर सेम करते हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। दैट मीन्स आई वांट बोथ द थिंग्स, आई वांट कॉलम्स एंड रोज इक्वल एंड आई वांट ऑर्डर्स आल्सो इक्वल। सो व्हेन दिस इज पॉसिबल? व्हेन आई एम हैविंग स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके, सो दैट्स द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, यस ये क्वेश्चन तो मैंने कुछ दिन पहले लिया था, आई मीन उसी दिन सैटरडे को लिया था, आई गेस 1 डे बिफोर। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 plus 1 upon 2 plus 1 upon 2 plus till infinity। मैंने बोला था इसको x मान के चलो, ये सपोज मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यस निष्ठा, हाँ बोल निष्ठा, कुछ प्रॉब्लम है? मैम जो ऊपर वाला है वहाँ पे गूगल फॉर्म में बोथ बी एंड सी था ना ऑप्शन, और मतलब ऑप्शन अपना ए आएगा, करेक्ट? स्क्वायर मैट्रिक्स ए क्यों करेक्ट आएगा रे? सॉरी, जो ऑप्शन था जिसके अंदर ए एंड बी बोथ आर द स्क्वायर मैट्रिसेस हैविंग सेम ऑर्डर एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ये भी तो चलेगा मैम, बट ये भी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है सेम ना? ऑर्डर में ही वो सेटिस्फाई हो जा रहा है ना। पर ये मतलब इसको भी तो इस फैक्ट को भी तो डिनाई नहीं कर सकते ना हम लोग, इसीलिए बोथ बी एंड सी इज द आंसर। यस, हाँ ये फैक्ट भी तो ट्रू है ना, ट्रू तो वो भी है ना ऑप्शन, इसलिए ठीक है, इसलिए बी एंड सी इज द आंसर। ठीक है, ओके। सो यस, नाउ नेक्स्ट इज योर यस दिस क्वेश्चन, x इक्वल टू 2 plus 1 upon 2 plus 10 till infinity। तो ये क्या हो जाएगा? इसको मैंने कैसे लिखने को बोला है? 1 upon this is my x again, yes what I said, this is what x again, this is again x, so I replace it by x। okay, तो क्या हो जाएगा फिर? yes what it will be, ये x LCM लेके ये क्या हो जाएगा? x square, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 1।
समझ में आ रही है बात? ये स्टेप में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा फिर? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो ये क्या हो जाएगा? +2 प्लस और माइनस अंडर रूट 4, दिस इज +4 अपॉन 2, x equal to this is what root 8 upon 2, so x equal to क्या हो जाएगा? 8 मतलब क्या होता है? 2 root 2 upon 2, so x equal to what? 1 plus minus, so option A should be the correct answer. Okay, that's the answer of the question, this thing 2. Okay, अब चलते क्वेश्चन 3 की तरफ. Okay, आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा. आई गेस 37 इज द हाईएस्ट, बट देखते हैं अभी. 37 का हाईएस्ट है शायद से. नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई टू पुट टाइमर एज वेल गूगल फॉर्म में. देखती हूँ मैं कैसे हो सकता है. अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है सो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर. ओके, ये भी आया होगा. 1 3 अल्फा प्लस 2 2 4 8 3 5 10. ओके, तो एग्जैक्टली निष्ठा, मेरा भी वही क्वेश्चन है. तूने जो मुझे डाउट पूछा मेरा भी वही क्वेश्चन है. बट जिसको भी 37 मिले होंगे ना, तो वो 4 तो एक्चुअली रॉन्ग थे. सो मे बी उसने वो 4 में से एक आंसर रॉन्ग ही अटेम्प्ट किया होगा मोस्ट प्रोबेबली. सो मे बी आउट ऑफ 40 ही और शी शुड गेट एक्चुअली नेट मार्क्स. अगर तुम लोग देखोगे तो इट शुड बी 39. ओके, सो लेट्स सी. मेरा भी वही प्रॉब्लम, मेरा भी मतलब वही एक दिमाग में था कि 37 कैसे आ सकते. ठीक है, लेट इट बी. 1 3 अल्फा प्लस 2 2 4 8 इट्स सिंगुलर. ओके, सो सिंगुलर तो क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी 0. तो 1 3 अल्फा प्लस 2 2 4 8 3 5 10, ये जो डिटर्मिनेंट है दिस शुड बी व्हाट? 0. तो वो कैसे 0 होगा? यस, अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रही हूँ मैं, बिकॉज ये सब चीजें हम लोगों ने की है. तुम लोगों ने टेस्ट दिया है, मतलब ये सब चीजें तुम लोग अभी कर चुके हो. 40 माइनस 40 माइनस 3, ये स्किप कर दो, ये स्किप कर दो. 2 इंटू 10 20, 3 इंटू, किसी का एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए होगा तो प्लीज पूछ लेना मुझसे. ठीक है, अल्फा प्लस 2 2 इंटू 5 10 4 इंटू 3 12 should be equal to 0. Yes, 0 minus 3 into, this is what? Minus 4 plus alpha plus 2, this is what? Minus 2 equal to 0. तो क्या हो गया फिर? ये plus 12, ये minus 2 alpha minus 2 minus 4 हो गया. This is 8 minus 2 alpha equal to 8, alpha equal to minus 4. So option तुम्हारा आना चाहिए D. Okay, D option should be your correct answer. अब इसमें चलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, फाइनाइट सॉल्यूशंस. ओके, सो क्या है देखते हैं इसमें एक बार. ओके, चलो लेट्स लुक एट इट. क्या क्या है हमारे पास? x प्लस 2y 3z इक्वल टू 1, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 2, 5x plus 5y plus 9z equal to 4. This is our fourth question. Okay, और उन्होंने क्या पूछा है? यूनिक सोल्यूशन. 4 आ रहा है, क्या आ रहा है उसका? 4 आ रहा है या -4 आ रहा है? ओ माइनस +4 करेक्ट. यस यस यस, +8 हो गया, वो -8 हो गया. करेक्ट, +4 आना चाहिए. करेक्ट करेक्ट. सो ये हमारे पास इक्वेशंस है और हमें ढूंढना है whether these are in unique solutions, infinite solution, inconsistent or none of these. ओके, सो ये टाइप के ऑप्शंस होते हैं तो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. हाउ टू गेट द डिटर्मिनेंट? यस, पहला डेल्टा. डेल्टा अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कवर दीज नंबर्स. व्हाट इज लेफ्ट विथ मी? 1 2 5. व्हाट इज लेफ्ट? 2 1 5. व्हाट इज लेफ्ट? 3 3 9.
ओके, ऑल दीज थिंग्स आई एम हैविंग नाउ. यस, क्या आता है पहले डेल्टा को चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट को चेक करते हैं. क्या आ जाएगा? 9 माइनस 15 minus 2. 2 into 9, 18. This is what? 15. Plus 3 into 10 minus 5. कितना आया ये? minus 6. 3 into ये आया minus 6. ये कितना आया? 5. 5 3 जा 15. कितना आता है रे? Yes, 3 आता है ना. So is this equal to 0? It is not equal to 0. तो यहीं पे काम खत्म. Unique solution. And system is consistent. Unique solution and system is consistent. Okay, so yes, next is your question number 5. Uh, 325. 325. Ramu is Mamu. याद आ रहा है ये क्वेश्चन? गुड बैड एंड वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन जो है ना, उसी से सिमिलर है ये क्वेश्चन. 298. सोनू इज मोनू. 378 क्या है? मामू वर्सेस मोनू. एंड हमें फाइंड आउट करना है विच कोड विल रिप्रेजेंट रामू वर्सेस सोनू. तो मैंने क्या बोला था तुम लोगों को? कॉमन देखो, ये दोनों में कॉमन इज है, ये दोनों में कॉमन 2 है. तो इसके लिए कौन सा कोड हो गया? 2 हो गया. ओके, ये दोनों में कॉमन देखो कौन है? मामू. ये दोनों में कॉमन कौन है? 3. तो मामू के लिए कौन सा कोड हो गया? 3. तो बचा कौन? रामू. रामू के लिए कौन सा कोड हो गया? 5. 5 हो गया. ओके, अब नेक्स्ट. यस, इन दोनों में कॉमन कौन है? ये है अपना 8. अब क्या करूं? स्क्वायर करते हैं. यस, ये है अपना 8 और ये है मोनू. तो मोनू के लिए क्या हो गया? 8. बचता कौन है यहाँ पे? सोनू. सोनू के लिए क्या हो गया? 9. रामू के लिए क्या हो गया? 5. एंड वर्सेस इज 7. सो 5 7 9 ऐसा कुछ कोड है क्या? दिख रहा है मुझे? 7 5 9. ओके, सो ऑप्शन बी शुड बी द आंसर. ओके, ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. मुझे 52 रिस्पॉन्सेस मिले टोटल. I guess there are 65 or 60 plus students. So I don't know why did those remaining students didn't attempt. Yes, एक दो का रीजन तो जेन्युइन था. उन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज करके भी बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, तो ठीक है कोई बात नहीं. लेकिन जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है, pass your CA foundation exam at your own risk. Yes, if the difference between the roots of the equation is 4, difference between the roots is 4. 2 लोगों का जेन्युइन प्रॉब्लम था. एक ने तो मुझे कल रात ही बता दिया था और एक ने मुझे आज बताया था. उसका कुछ तो सबमिट में प्रॉब्लम हो गया. तो ठीक है, जिनके जेन्युइन रीजन से समझ सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशंस इज 4. ओके, द इक्वेशन दिया हुआ है x² माइनस kx प्लस 8 इक्वल टू 0 और हमें ढूंढना है k का वैल्यू. ओके, अब एक बात बताओ, अल्फा बीटा कितना है? 8 है. अल्फा प्लस बीटा कितना है? -k. एंड डिफरेंस बिटवीन द रूट्स कितना है? 4. मतलब अल्फा माइनस बीटा कितना है? 4. तो ये सारे सिचुएशंस हमारे पास है. उसमें से नॉन सिचुएशंस कौन से हमारे पास? माइनस ऑफ माइनस के. उसमें से नॉन सिचुएशंस कौन से हमारे पास? दिस एंड दिस. इन्हीं को हैंडल करते हैं पहले, उसके बाद इसकी तरफ आएंगे. ये बीटा क्या हो जाएगा? 8 बाय अल्फा. ओके, 8 बाय अल्फा हो जाएगा. तो बीटा के यहाँ पे 8 बाय अल्फा वैल्यू रखो. 8 बाय अल्फा इक्वल टू 4. ओके, तो क्या हो गया ये? अल्फा स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 4 अल्फा. तो क्या हो गया ये? अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 8 इक्वल टू 0. ओके, तो ये कुछ बन रहे हैं क्या रूट्स?
कुछ रूट्स बन रहे हैं क्या अल्फा के लिए कुछ वैल्यूज बन रही है। 8 के रूट्स क्या हो सकते हैं, 4 2 8 हो सकता है। यस हमें क्या करना पड़ेगा इस केस में, हमें इस केस में डायरेक्टली मे बी बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा। किसी को रूट्स तो नहीं मिल रहा है ना, नहीं रूट्स मिलने के तो कोई चांसेस नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। सो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना हम लोगों ने, एक बार देख लेते हैं। 8 है प्लस 8 0 सब सही है ना, ये सब सही है, ओके ठीक है। अल्फा क्या हो जाएगा, +4 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है ना, दैट्स द पॉइंट। सो क्या हो जाएगा फिर, ये देखते हैं अभी क्या होता है। अल्फा इक्वल टू व्हाट, 4 प्लस और माइनस अंडर रूट, ये 32 है, ये 16 है, कितना आया ये 48 आया। 48 को स्प्लिट करने की कोशिश करो, 48 को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, 4 इंटू यस क्या हो जाएगा 63 ना, सो अपॉन 2, सो यस और क्या हो जाएगा, या फिर ऑप्शंस से भी चेक कर सकते हो तुम लोग, अगर ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है तो ऑप्शंस से भी चेक कर सकते हो, ओके। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस और माइनस ये आया 4 8√3 आई गेस 8√3, ओके। सो आई थिंक ऑप्शन टू क्वेश्चन ज्यादा बेटर रहेगा, ये मेथड थोड़ा सा लेंथी है, दिस इज लिटिल बिट लेंथी, ओके। सो व्हाट वी विल डू, विल गो ऑप्शन टू क्वेश्चन। उन्होंने के का वैल्यू पूछा है ना, पहला ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यस 0 है फर्स्ट ऑप्शन। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन 0 है, के का वैल्यू 0 है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 0x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 8 इक्वल टू 0, ये कभी पॉसिबल भी है क्या, नॉट एट ऑल, ओके। बी के इक्वल टू -+4 ऐसे बोला है उन्होंने, लेट्स चेक इट आउट। के इक्वल टू +4 -4 से रूट्स क्या आते हैं, के इक्वल टू अगर मैंने -4 रखा तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। के इक्वल टू -4 रखा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस ऑफ -4x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x² प्लस 4x इक्वल टू 0, यस लग रहा है कि इसका रूट कितना आ सकता है, यस यहाँ पे देख के सब्स्टिट्यूट करो, ये 4 है, ये तो निगेटिव आएगा, डिस्क्रिमिनेंट पॉसिबल ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट इटसेल्फ इज नेगेटिव, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, बी ऑप्शन भी कैंसल्ड आउट, ओके। नेक्स्ट क्या है अपने पास, प्लस और माइनस 8√3, सो देखते हैं सी ऑप्शन के हिसाब से क्या है, के इक्वल टू प्लस और माइनस 8√3, ओके। और मेथड कोई मैंने क्लास में क्या बताया मुझे लिटरली याद नहीं है, ये शायद क्लास का सम है, अपना क्लास में लिया था शायद से इस टाइप का सम हम लोगों ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ये रूट्स बन रहे हैं। आई मीन अगर के का वैल्यू ये होता है तो क्या आएगा फिर, 8√3x प्लस 8 है ना, के का वैल्यू ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो देखते हैं फिर सब्स्टिट्यूट करके, आई मीन रूट्स निकाल के क्या आता है, क्या आएंगे इसके रूट्स, यस 8 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, और एडिशन आनी चाहिए 8√3, यस देखते हैं अभी क्या आता है फिर। माइनस ऑफ -8√3 प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना होता है, 64 इंटू 3, 64 इंटू 3 इज 192, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, कितना आता है ये रूट, हाउ मच इज दिस रूट, 8√3 प्लस और माइनस 160, ओके कितना हो गया ये 8√3 प्लस और माइनस हाउ मच इज दिस, यस किसी को कुछ अच्छा मेथड सूझ रहा होगा तो यस रेज हैंड, हैंड रेज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निष्ठा कुछ तो बोल रही है, सॉरी निष्ठा 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 किधर गई निष्ठा, हाँ निष्ठा बोल, निष्ठा बोल, कुछ तो बोल रही थी।
मैम बहुत इजी मेथड है उसका कि हाँ बोल ना, कुछ सोच रहा होगा तो अच्छी बात है। यस वेरी गुड। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 है, करेक्ट? करेक्ट। एंड अल्फा प्लस बीटा हमारे पास के है। हाँ तो आगे अल्फा बोल। माइनस दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, अल्फा माइनस बीटा को समझे समझे फिर समझे समझे। यस 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 यस, हाँ वेरी गुड मेथड। यस यस, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। यस यस यस, हमारा टाइम बहुत सेव हो जाएगा। गुड गुड गुड। यस, ये थोड़ा सा ऑप्शन टू क्वेश्चन भी लेंदी जा रहा है ना, दिख रहा है मुझे वो ऑप्शन टू क्वेश्चन भी लेंदी जा रहा है। मुझे पहले लगा था ऑप्शन टू क्वेश्चन नहीं जाएगा लेंदी। यस यस यस, दैट्स वेरी इजी मेथड। थैंक्स फॉर हेल्पिंग अस। ओके, ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ दिस विल कैंसल इट एंड विल गो with little bit easy method. yes, ये तीनों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला लगाना है हम लोगों को, है ना। ये तीनों को कौन सा फॉर्मूला रिलेट करता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगा प्लस 4 अल्फा बीटा। सो आई वांट दिस ना। यस यस, अरे लिया था इस टाइप का सम मैंने, मुझे याद है एक्चुअली लिया था हम लोगों ने इस टाइप का सम, अभी मुझे एक्चुअली स्ट्राइक नहीं हुआ। ओके ठीक है, लेट इट बी। अल्फा माइनस बीटा इज 4 का स्क्वायर, 4 इंटू दिस इज 8, है ना। तो ये कितना हो गया फिर? ये 16, 32, 48 तो आ गया ना फिर। वेरी गुड। यस, रूट 48 आ गया ये। कितना आ रहा है? 16 3 जा 48। ओके, सो दिस इज प्लस माइनस, दिस इज प्लस माइनस। थैंक यू। ओके, ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा था यहाँ पे अपना, ठीक है। सो यस, ये तीनों को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है। किया था हम लोगों ने, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है शायद से, या फिर नोट्स का कहीं पे तो ये क्वेश्चन है, मुझे ऐसे लग रहा है। मुझे शायद से इसका है, नोट्स का है ये क्वेश्चन। मैंने पीएन अरोरा से लिया था ये क्वेश्चन। यस, नोट्स का है। यस, निष्ठा ने पूछा है, मतलब नोट्स का ही होगा। निष्ठा ने मुझे कॉन्फिडेंटली बोला है नोट्स का ही है मैम ये क्वेश्चन। गुड गुड गुड, नोट्स में लिया था क्योंकि मैंने ये। ओके ठीक है, लेट इट बी। मैट्रिक्स इज एन, चिल्ला चिल्ला के बोला था मैंने लास्ट टाइम, मैट्रिक्स के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था, और सैटरडे को रिवीजन में ही बोला था। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट, इट इज नॉट एन इक्वेशन, इट इज नॉट इवन ए वैल्यू। ओके, इट इज एन अरेंजमेंट। सो इसमें तो किसी ने गलती नहीं की होगी मेरे हिसाब से। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, नन ऑफ दीज। यस, देखते हैं क्या है। 2x plus 3y equal to 7, 6x plus 5y equal to 11. ओके, क्या करते हैं हम लोग इस टाइप की इक्वेशंस में? a1/a2 ये भी लिया था हम लोगों ने, एंड c1/c2 ये सब चेक करते हैं। तो पहले इनके वैल्यूज देखते हैं क्या क्या आते हैं। a1/a2 2/6, b1/b2 3/5, c1/c2 7/11। कुछ लेना देना है कि तीनों का? कुछ भी लेना देना नहीं है, है ना। मतलब ये दोनों का ही लेना देना नहीं है तो भाई मैं इसकी तरफ जाऊंगी ही नहीं। यहाँ पे ही मुझे नॉट इक्वल टू कंडीशन मिल रहा है, तो इसकी तरफ मैं क्यों देखूं? तो ये क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। याद आ रहा है? यस, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है कुछ तो, क्वेश्चन नंबर 9। 3, 25, 30, 40, 57, 83। कितना डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे? यस, 22 का डिफरेंस आ रहा है। यस यस, 22 ही ना। 22। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 5 का। डिफरेंस से काम बन रहा है क्या? डिफरेंस से मुझे नहीं लगता काम बन रहा है। यस, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। इस क्या करना पड़ेगा? 3, 25, 30, 40, 57, 83 एंड इसका आंसर क्या हो सकता है? आया किसी को क्वेश्चन? यस, कोई है ऐसा जो लॉजिक शेयर कर सकता है? 3, 25, 30, 40, 57, 83। Is there anyone? नहीं? यस, तुक्का तो नहीं लगाया किसी ने फिर? जिनका करेक्ट आया वो लोगों ने, क्योंकि ये करेक्ट
लॉजिक पता नहीं, लेकिन आंसर तो 120 है बोल रहा है। साहिल ने कौन था वो? यस, आंसर तो 120 है। यस, कोई तो बोल रहा है स्क्वायर प्लस 1। डिफरेंसेस से तो नहीं चलेगा। हाँ बोल श्रावणी। ऍक्च्युली मध्ये 25 पासून जी सिरीज झाली ना ती करेक्ट होती आणि मग माझं 120 आलं. 3 पासून 25 से सीरीज 25 से सीरीज क्या 5 लिया 10 लिया, मतलब वेरिएंस वैसे नहीं 25 into 2 square plus 1 तसं फरक करत नाही. Okay, 25 into 2 square plus 1, then here it is what 3 square plus 1, then here it is what 4 square plus 1. Very good, nice assessment test ना? Correct है ना? Yes, definitely correct. Correct है, very good. Yes. ये 3 नहीं आना चाहिए था actually. 5 square plus 1 and then answer 120 आ रहा है. Very good. Yes. 3 नहीं आना चाहिए था ये. Correct. 3 से भी क्या फर्क पड़ रहा है तुम लोगों को? वैसे भी 3 से 3 से नहीं आता ये लॉजिक. करेक्ट. वेरी गुड. फिर ये आएगा 120. ओके 120 आएगा. गुड. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑड वन आउट ये तो आसान था. 13, 17, 23, 63. एक्चुअली ये फर्स्ट ऑनलाइन टेस्ट था ना. ओके, तो इसलिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, पूरा सिस्टम सेटिंग में वगैरह थोड़ा सा इशू हो गया था. सिस्टम का वो रिक्वायर्ड करना नहीं करना, फिर वो ऑप्शंस का थोड़ा सिस्टम समझने में थोड़ा सा इशू हुआ था. बट ठीक है, तुम लोगों ने भी अटेम्प्ट किया, इतने लोगों ने, तब भी बहुत अच्छा लगा मुझे. अभी तो मुझे 60 रिस्पॉन्सेज दिख रहे हैं यहाँ पे. 13, 17, 23, 63. यस, हु कैन टेल मी इसका लॉजिक? ये तो बहुत आसान है. यस, हु कैन टेल मी इसका लॉजिक? नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग तो यार तुम्हारा ज्यादा अच्छा है. यस, इसका आंसर क्या आ सकता है? करेक्ट. काफी सारे लोगों को आया है प्राइम नंबर से, बाकी के ना. तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो दिस इज ऑड. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, मुझे जरा बताओ 10th क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए क्या? क्योंकि वो क्वेश्चन आसान है. यस, एक को भी चाहिए होगा तो भी आई एम रेडी टू एक्सप्लेन, क्योंकि ये बहुत आसान क्वेश्चन है. यस, इस क्वेश्चन का किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए? इज देयर एनीवन? कोई प्रॉब्लम नहीं है. यस, किसी को भी चाहिए होगा एक्सप्लेनेशन तो. सॉरी, प्राइम, मैंने वो गलती से ऑड लिखा ना, प्राइम लिखना चाहिए था. सॉरी. ये प्राइम लिखना चाहिए था. हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए? इज देयर एनीवन? यस, कोई है तो बोलो जल्दी. पक्का? आसान क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन टू क्वेश्चन करोगे ना तो आई गेस 10 के लिए सेटिस्फाई हो जाता है. 10/0.5, then 10/0.05, 10/0.05005 and 1/0.0005. ओके, अच्छा 11 क्वेश्चन है क्या? ओके, ठीक है, लेट इट बी. मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर दिया मैंने बस. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन आई गेस किसी को नहीं चाहिए. ये सॉल्व करके देखो, यू विल गेट 0. ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ड्राइवर ड्राइव्स. इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैं हर एक क्वेश्चन का परसेंटेज देख रही थी, अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया, तो इसको भी कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है रे. मतलब इसको भी कम लोगों का मतलब सही आया है ये क्वेश्चन. A driver drives 25 kilometer towards north. 25 kilometer towards north. He then turns left and drives 40 kilometer. Turns left and drives 40 kilometer. थोड़ा सा 40 ज्यादा दिखाते हैं हम लोग. Okay. Then again turns left and covers 25 kilometer. Covers 25 kilometer. Okay. मैंने क्या बताया था? जब हम ऐसे जाते हैं
तब मतलब वो क्या कर रहा है, 25 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा है। सो मैं इसको राइट पकड़ूंगी, इसको लेफ्ट पकड़ूंगी। समझ में आ रही है बात? अगर वो ऐसे जा रहा है तो खुद को इमेजिन करके देखो, ऊपर वाला मैं राइट पकड़ूंगी, नीचे वाला लेफ्ट पकड़ूंगी। अगर हम यहाँ से ऐसे नीचे आ रहे हैं तो उल्टा पकड़ेंगे, इसको लेफ्ट इसको राइट। अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इसको लेफ्ट इसको राइट। ओके, अब ही अगेन, यस, कहाँ तक आए थे हम लोग? 25 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर, देन अगेन ही टर्न्स लेफ्ट। ओके, अब वो ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट उसका ये है ना, तो ही विल टर्न लेफ्ट 25 किलोमीटर। देन फर्दर ही ड्राइव्स 20 किलोमीटर टर्निंग राइट। कितना जा रहा है फिर आगे? 20 yes, further he drives 20 kilometer after turning to right। मतलब अभी वो ऐसे आ रहा है तो ये उसका लेफ्ट हो गया, ये उसका राइट हो गया, और वो कहाँ पे जा रहा है? राइट में जा रहा है 20 किलोमीटर्स। और उन्होंने पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। अब ये हो गया कितने का डिस्टेंस? 40 का डिस्टेंस, और ये हो गया कितने का डिस्टेंस? 20 का डिस्टेंस। तो ओरिजिनल पोजीशन से ये पोजीशन कितनी दूर है? 60 किलोमीटर। इजी है ना, 60 किलोमीटर। यस, अब ये 45 करेक्ट दिखा रहा है क्या? 45 करेक्ट दिखा रहा है ना? ओके, तो ये 60 होना चाहिए, डेफिनेटली 60 होना चाहिए। ओके, तुम लोगों का भी 60 आया सबका? ओके, चलो कोई बात नहीं, गुड 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 गुड। कोई तो भी डायरेक्शन सेंस टेस्ट के लिए एब्सेंट था तो वो लोग समझ लो, ठीक है? अभी कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चंस। नेक्स्ट, a number of which the half is greater than 1/5 of a number। सपोज नंबर है कोई भी, नंबर का हाफ बड़ा है किससे? 1/5 ऑफ नंबर। कितने से बड़ा है? 15 से बड़ा है। ये बना इक्वेशन, है ना? तो देखो कौन सब्स्टिट्यूट करके, 50/2 कितना आया? पहला ऑप्शन मैंने सब्स्टिट्यूट किया, 25 आया। 50, ये कितना आया? 50 + 15 कितना आया? ये 25 + 25 इक्वल टू 10 + 15, 25 इक्वल टू 25। करेक्ट है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें तो कुछ गलती नहीं ना? यस, इसमें कुछ गलती नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी आसान है 14th का। x/m y/n = m + n, then x/m² + y/n² = 2। then solution of this system of equation is what? बहुत आसान है ये क्वेश्चन। सपोज ऑप्शन मैंने बी रख दिया, बी ऑप्शन रखेंगे हम लोग, m² n²। गौरीश तूने टेस्ट भी दिया क्या? गौरीश ने टेस्ट दिया? मुझे तो नाम नहीं दिखा भाई तेरा। ओके, तो ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन अगर चेक किया तो क्या है ए ऑप्शन? m² 1/n²। ये तो यार बड़ा मुश्किल लग रहा है ना ऑप्शन, ये ट्राई करना। आई विल ट्राई फर्स्ट कौन सा? बी ऑप्शन, वो ज्यादा आसान लग रहा है ट्राई करने के लिए, बिकॉज देखो ना कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस है। ये मतलब जिंदगी में कभी m + n दे ही नहीं सकता, जिंदगी में कभी m + n दे ही नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? दिस वुड बी 1/m³, दिस वुड बी 1/n³, दिस इज m + n। ओके, तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है। सो बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन में क्या है? m² n²। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, m²/m, n²/n, m + n आ रहा है। पहला इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गया। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन x/m² + y/n² is 2 आ रहा है क्या? ये m² सब्स्टिट्यूट करते हैं, m²/m², 10² n² आ रहा है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके,
हाँ, अब ये 15th क्वेश्चन शायद से 180 आंसर सही है और उन्होंने कुछ तो और आंसर दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 180 आंसर एक्चुअली करेक्ट है, तो उन्होंने कुछ तो और ऑप्शन दिया है। ओके, विल डिस्कस द क्वेश्चन। कार रेंटल चार्जेस। ओके, कार रेंटल चार्जेस इन सिटी कंप्राइज ऑफ, मैंने ये रिक्शा का ऑटो का एग्जांपल लेके क्लास में एक्सप्लेन किया था। इट वाज लाइक फिक्स्ड चार्ज है, मान के चलो कुछ x एंड पर किलोमीटर चार्ज है y, है ना। फिक्स्ड चार्ज है x और पर किलोमीटर चार्ज है y। तो क्या बोला है उन्होंने, टुगेदर विथ चार्ज ऑफ ए डिस्टेंस कवर्ड फॉर द जर्नी ऑफ 13 किलोमीटर, फॉर 13 किलोमीटर जर्नी क्या हो रहा है, चार्ज पेड इज 96। टोटल चार्ज कितना पे किया है, 96 पे किया है टोटल चार्ज। फिक्स्ड चार्ज कितना है x, 1 किलोमीटर के लिए y पे करना पड़ रहा है, 13 किलोमीटर के लिए कितना पे करेंगे, 13y। सही है ना बात। ओके, अब नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, नेक्स्ट कंडीशन 18 किलोमीटर, टोटल चार्ज पेड इज व्हाट, 131। टोटल चार्ज पेड इज व्हाट, 131। तो यस, फिर क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट इसमें 131 है तो फिक्स्ड चार्ज भी देना पड़ेगा, प्लस 1 किलोमीटर के लिए y है तो 18 किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 18y। 18 किलोमीटर के लिए 18y, तो ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। ओके, इजी है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हाउ टू डू दैट, सेकेंड माइनस फर्स्ट। व्हाट इज सेकेंड, x plus 18y is equal to 131, x plus 13y equal to 96। सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ये आया 5y, ये कितना आया 5, देन 2, 35 आया, तो y is how much, 7। तो y 7 है तो कितना हो गया 91, मतलब x आया 5, है ना, सही बात है ना। x plus 13y equal to 96 है, y के जगह पे मैं ये 7 रख रही हूँ, 13 into 7 equal to 96। क्या हो गया, x plus 91 equal to 96, x आया 5। कितने किलोमीटर के लिए फाइंड आउट करना है हम लोगों को, 25 किलोमीटर ना। सो फॉर 25 किलोमीटर what I have to do, I will have to perform expression first। एक तो फिक्स चार्ज लगेगा एंड पर किलोमीटर चार्ज कितना लगेगा, y लगेगा। तो 25 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर के लिए y, 25 किलोमीटर के लिए 25y, तो कितना हो गया ये 5 प्लस 25 इंटू 7, कितना हो गया ये 5 प्लस 175 which is 180। so A ऑप्शन करेक्ट है, उसमें थोड़ा सा गलती हो गई है। ओके, नेक्स्ट, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ A for which the system of linear equations ax plus 3y equal to a minus 3 and 12x plus ay equal to a has infinite solutions। infinite solutions का मैंने एक्सप्लेन किया था, क्या एक्सप्लेन किया था, ax plus 3y equal to a minus 3 and क्या है वो 12x ना, 12x plus ay equal to a। तो infinite solutions के लिए क्या होता है, a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, याद आ रहा है। तो a1 upon a2 कितना है, a upon 12, b1 upon b2 कितना है 3 upon a, c1 upon c2 कितना है a minus 3 upon a। ओके, अब क्या करेंगे, वन बाय वन क्लब कर देंगे वैल्यूज। ओके, वन बाय वन वैल्यूज क्लब कर देंगे। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट क्या होता है अभी। पहले तो इन दोनों को देखते हैं कितना आता है। देखो, ए अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन ए, ये क्या हुआ, ए स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ए कितना हो गया, प्लस और माइनस 6। ओके, तो a इज इक्वल टू प्लस और माइनस 6 है। अभी ये दोनों को क्लब करके देखते हैं, ये दोनों को, ठीक है, क्या आता है आंसर, 3 अपॉन ए इक्वल टू ए माइनस 3 अपॉन ए, ये कट हो गया ना,
कितना आया फिर ये 3 इक्वल टू a माइनस 3, सो 6 इक्वल टू a। मुझे कॉमन वैल्यू चाहिए ना जो तीनों को सेटिस्फाई कर सके, समझ में आ रही है बात? कॉमन वैल्यू चाहिए जो मुझे तीनों को सेटिस्फाई कर सके, तो कौन सी वैल्यू होगी वो 6। ओके, सो 6 शुड बी योर आंसर, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, 6 शुड बी योर आंसर, प्लस 6 shouldn't be minus 6। ओके, हाँ इसमें किसी को कोई तो डाउट था, पता नहीं अटेंड किया है या नहीं किया उसने, लेट मी चेक। आई गेस वो लोगों ने अटेंड नहीं किया अभी। I think they are not there, but still we are going to explain definitely. Okay, no worries. So yes, 17th question. I hope इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। ओके, सो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मैंने ये कंडीशन यूज किया, गो विद दैट। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 17? a का वैल्यू दिया हुआ है 3 1 -4 -1 और a रेज़ टू n हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताया था, पहले n इक्वल टू 1 ले लो। अगर n इक्वल टू 1 है तो a रेज़ टू 1 क्या होगा 3 -4 1 -1। ऑप्शन a में चेक करते हैं क्या हो जाएगा। n इक्वल टू 1 अगर मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 3 × 1 -4 × 1 1 1 मैच नहीं कर रहा है ना। ऑप्शन बी अगर मैंने चेक किया 2 + 1 5 - 1 1 -1 मैच कर रहा है। तो हो सकता है, अभी तक फाइनलाइज नहीं करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चंस में n इक्वल टू 2 लेके भी वेरीफाई करना है हम लोगों को, ठीक है। तो यस, यहाँ पे देखते हैं 3 रेज़ टू 1 -4 रेज़ टू 1 1 रेज़ टू 1 -1 रेज़ टू 1। यस, यहाँ पे क्या इशू, ये सॉरी यहाँ पे भी नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है, सॉरी नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हो रहा है क्या -4 -1, यस यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो सी हो सकता है लेकिन नन ऑफ दीज भी है, इस फैक्ट को डिनाई नहीं करना है। तो आई विल गो विथ n इक्वल टू 2 ऑल्सो, आई विल चेक फॉर n इक्वल टू 2 ऑल्सो। तो एज पर माई कैलकुलेशंस n इक्वल टू 2 मतलब a² है। अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो a² है। तो a² मतलब क्या हो गया a इंटू a, 3 -4 1 -1 3 -4 1 -1। okay, so I'll multiply first row first column, 3 into 3 9 9 and -4 5 आया है ना। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 into -4 -12 plus 4 I'll get -8। okay, next I'll multiply second row first column 3 into 1 3 -1 2, then second row second column -4 plus 1 it is -3। कौन से ऑप्शन में 2 सब्स्टिट्यूट कर, कौन सा ऑप्शन मतलब a और b तो वैसे भी फेल हो गए। आई विल हैव टू चेक फॉर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है 3 raised to n मतलब 3 raised to 2, n2 है ना मेरे यहाँ पे, यही भी फेल है भाई। 9 आ रहा है मेरा, 5 चाहिए मुझे, तो सी भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? नन ऑफ दिस। ओके, सो क्वेश्चंस भले ही मैंने सेम दिए थे इस बार, बट ऐसे मत करना, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, याद मत करो क्वेश्चंस को, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। Man has only 20 paise coins and 25 paise coins in his pocket. If he has 50 coins in all, मतलब टोटल 20 पैसे के कॉइन है x और 25 पैसे के कॉइन है y, तो टोटल कितने हो गए 50। अब उसका अमाउंट कितना हो रहा है? यस, इट्स टोटल हैविंग अमाउंट ऑफ रुपीज। ऑप्शन क्वेश्चन किस में दिया है? पैसे, समझ में आ रहा है। तो 20 पैसे मतलब उसको पहले मुझे रुपीज में करना पड़ेगा। सो इट इज 20/100 रुपीज विच इज 0.2 रुपीज। ओके, नेक्स्ट 25 पैसे और हमें कितना चाहिए? यस, 25/100 रुपीज। ओके, तो क्या हो गया फिर ये 0.25 रुपीज। ओके, तो अभी हमें बोला है
टोटल अमाउंट उसके पास कितना हो रहा है 11.25 11.25 हो रहा है टोटल अमाउंट। तो देखो 20 पैसे के कॉइन है x, 25 पैसे के कॉइन है y। तो जो x कॉइन है, एक कॉइन होगा तो उसका अमाउंट कितना होगा 0.2 रुपीज। x कॉइन्स होंगे तो उसका अमाउंट क्या होगा 0.2x। एक कॉइन होगा तो उसका अमाउंट क्या होगा 0.25 रुपीज। y कॉइन होंगे तो उसका अमाउंट क्या होगा 0.25y। और ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 11.25। अब तुम्हारे पास है ये इक्वेशन, तुम्हारे पास है ये इक्वेशन। अब देखो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। हमारे पास पहला ऑप्शन है 25,15, दूसरा ऑप्शन है 30,20 और 20,30, तीसरा ऑप्शन है 35,50। तो कहाँ पे सेटिस्फाई करते हैं चेक करते हैं। पहली बात तो सबका एडिशन 50 है तो पहला इक्वेशन तो सभी के केसेस में सेटिस्फाई हो रहा है। देखो इसका भी एडिशन 50, इसका भी 50, इसका भी 50, इसका 50 नहीं आ रहा है शायद से, हाँ इसका 40 आ रहा है ना, इसका 40 आ रहा है। तो ये ऑप्शन रूल्ड आउट। आई विल हैव टू चेक फॉर दिस एंड दिस। आई विल गो विद दिस फर्स्ट। x का वैल्यू यहाँ पे रख दो, y का वैल्यू यहाँ पे रख दो। ओके तो क्या ये 11.25 आएगा, लेट्स चेक इट आउट। कितना आया ये 4, ये कितना आया यस 2.5 into 3 मतलब ये आया 7.5, सही है ना 2.5 into 3। अच्छा ऑप्शन 25 है क्या, ओ ऑप्शन 25 है। ओके उसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे तो 11.5 आ रहा है तो भाई ये तो जरूर ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन तो कंपलसरी नहीं होगा। ओके नेक्स्ट ए ऑप्शन चेक करके देखते हैं, यहाँ पे रख के देखते हैं। 0.2 into 25 plus 0.25 into 25 कितना आ रहा है ये 5 plus 6.25 आया 11.25। यस इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ओके सो ऑप्शन टू क्वेश्चन ट्राई करो। किसी को इसका एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए। देखो हमने क्या किया है a⁻n हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ना, तो a⁻n n के वैल्यूज लिए मैंने पहले 1 लिया तो मुझे मैट्रिक्स क्या मिलेगा a⁻1 मतलब a ही मिलेगा, तो a एज इट इज। अब ऑप्शंस में हमें n के जगह पे 1 रख के देखना है। n के जगह पे 1 रख के देखा मैंने, कहाँ पे मुझे ये आंसर मिलता है, तो मुझे सी ऑप्शन में ये आंसर मिल गया, ए और बी ऑप्शन में नहीं मिला, तो ए और बी ऑप्शन तो रूल्ड आउट। अब सी ऑप्शन तो मैंने लिया है बट नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है। सो आई चेक्ड फॉर a⁻2 कि ये ऑप्शन a⁻2 के लिए भी सेटिस्फाई करता है क्या, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बोला था वेरिफिकेशन के लिए 0 and 1 ये बहुत कॉमन मतलब बहुत ही ज्यादा कॉमन ये है नंबर्स है, इसकी वजह से तुम्हें मल्टीपल आंसर्स मिल सकते हैं। तो इसलिए हम 0 and 1 को नहीं ले रहे, हम किसको ले रहे हैं 1 से ज्यादा नंबर्स को। तो पहले 1 को तो चेक किया लेकिन उस पर बिलीव नहीं करेंगे। आई वेंट फॉर 2, अगर n 2 है तो दैट मीन्स इट इज a स्क्वायर मतलब a into a, मल्टीप्लीकेशन आया इतना, तो n = 2 सब्स्टिट्यूट करने के बाद ऑप्शन में मुझे कहाँ पे ये आंसर मिल रहा है, कहीं पे नहीं मिल रहा है। ये जो सी ऑप्शन मैंने सॉर्ट आउट किया था उस सी ऑप्शन में क्या है देखो जरा 3:n है, तो 3:2 क्या आना चाहिए, पहला एलिमेंट है 9, तो ये मैच कर रहा है क्या 9 इसके साथ, नहीं कर रहा है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके सो 1 by 1 ये चेक करते जाना। तुम लोग अगर वो कैलकुलेट करते बैठोगे ना तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है, n के टर्म्स में सॉल्व करते बैठोगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑफ 5 विलेजेस P, Q, R and T situated ओके यहाँ पे ये मॉड्यूल का क्वेश्चन, इसमें शायद से थोड़ा सा मिस्टेक है ना, P, Q, R, S, T चाहिए था। situated close to each other, P is to the west of Q। यस क्या होता है अपना ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ एंड साउथ। P is to the west of Q, मतलब P इस साइड है, Q इस साइड है। R is to the south of P, मतलब P के रिस्पेक्ट में R कहाँ पे है, साउथ में है ना। देखो P is to west of Q, P Q के वेस्ट में है, R P के साउथ में है। T is to north of Q, sorry, R is south of P, T is to north of Q, Q के नॉर्थ में T है, ओके, Q के नॉर्थ में T है। आफ्टर दैट S is to east of T, S is to east of T, मतलब यहां पे जाएगा। Then R is in which direction with respect to S, मतलब ये डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। R is in which direction with respect to S, S के रिस्पेक्ट में R कौन से डायरेक्शन में है। देखो तो क्या हो जाएगा फिर, ये डायरेक्शन कौन सी, साउथ वेस्ट। गलती कहाँ पे होती है, यूजुअली लोग इस डायरेक्शन को भी गलती से कंसिडर कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट आंसर दे देते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ओके, तो वो नहीं है। कौन सा आंसर होगा, साउथ वेस्ट। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, ये क्वेश्चन का आंसर पढ़ो, क्या बोला उन्होंने, P इज टू वेस्ट ऑफ Q, उसके बाद R इज साउथ ऑफ P, T है Q के नॉर्थ में, S है ईस्ट में, और हमें पूछा है R का डायरेक्शन कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू S, तो कौन सा डायरेक्शन हो गया ये, साउथ वेस्ट, ओके। सो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। (2x² minus 4x plus 1), सॉरी माइनस 4x इक्वल टू 1, तो वो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ओके। तो क्या हो जाएगा ये, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। मैंने बताया था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर। यस, कौन सा फॉर्मूला था, इफ आई डोंट रिमेम्बर द फॉर्मूला, आई टोल्ड यू द मेथड टू ये उसको डिराइव करने का। a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फॉर्मूला रटने में तुम लोग माहिर हो तो जरूर रट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं याद है फॉर्मूला, 3ab मैंने यहां से कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, a एंड b, शिफ्ट कर दो इसको यहाँ पे, क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, ओके। तो आई यूज दिस थिंग हियर, ओके, आई यूज दिस थिंग हियर, क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब minus 3 alpha beta into alpha plus beta upon alpha beta। तो alpha plus beta मतलब sum of the roots, sum of the roots क्या होता है, minus b by a, any doubt, minus b by a, तो ये आया 2। alpha beta कितना होता है, c by a, मतलब -1 by 2, तो रख दो यहाँ पे वैल्यूज, ये हो गया 2 क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस हाफ, ये हो गया 2 अपॉन माइनस हाफ, ये कितना आया 8, ये 2 2 कट हो गया, ये 3 आया अपॉन -1 by 2, सो इट शुड बी व्हाट, -22 शुड बी दी आंसर, ओके। सो ये जाएगा कहाँ पे, ऊपर -22, 11 है ना, 11 अपॉन माइनस हाफ, 2 ऊपर क्या -22, सो योर सी ऑप्शन शुड बी द आंसर। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये तो बहुत आसान है यार, 21 ऑप्शन टू क्वेश्चन करो सीधा, y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 1, ये 0, तो 1 1 सब्स्टिट्यूट करके देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होता है, 1 क्यूब 1 स्क्वायर 1
1 से तो 1 तो सारे ऑप्शंस में है, तो 1 को तो चेक नहीं करेंगे यार, है ना। 1 तो सारे ऑप्शंस में है, तो 1 को तो चेक नहीं करेंगे। वी विल गो विथ -1। ओके, -1 दो ऑप्शंस में मुझे दिख रहा है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ऑप्शंस में कैसे उन्होंने झोल किया है। लुक एट दिस। झोल मतलब उन्होंने थोड़ा सा तुम लोगों को क्या बोलते हैं, सब ऑप्शंस करेक्ट है विधि। क्यों सब ऑप्शंस करेक्ट है? सभी में 1 है, इसलिए क्या सभी में 1 है। देखो अभी, हाँ, जब भी इस टाइप का ये आ रहा, कुछ डाउट है या फिर मिस्टेक बाय मिस्टेक? ओके, तो सभी में 1 है, तो हमें लगता है कि सारे ऑप्शन सही है। सभी में -1 भी है, ऐसे मतलब कंफ्यूजिंग ऑप्शन से थोड़े से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड रूट्स है। यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन टू क्वेश्चन वाला मेथड हेल्प नहीं करेगा, तुम्हें अपने कन्वेंशनल मेथड से जाना पड़ेगा। ओके, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कन्वेंशनल मेथड से जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या करना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले मैंने तुम लोग को एक ट्रिक बताया था। इफ यू रिमेम्बर, मैंने बोला था अगर ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट्स का जो एडिशन है वो सेम आया तो y+1 इज ए फैक्टर, और अगर सारे कोएफिशिएंट्स का एडिशन सेम 0 आया तो y-1 इज ए फैक्टर। दोनों में से क्या सेटिस्फाई होता है? आई गेस दोनों होते हैं। देखो ऑल्टरनेट कोएफिशिएंट्स का एडिशन, ये है 1, ये है -1, उसके बाद ये है +1, ये है -1, ये भी फैक्टर है। सारे कोएफिशिएंट्स का एडिशन 0 आना चाहिए, है क्या? 1 +1 -1, ये भी 0 है, तो दोनों उसके फैक्टर्स है। और क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है। ओके, इसलिए सब तुम लोगों को लग रहा है कि सारे ऑप्शन करेक्ट है, नहीं। ओके, देखो जरा, हैव अ पेशेंस। तो एक तो मुझे मिल गया कि ये 1 एंड -1 जो है ये तो आने ही चाहिए, तो सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 1 भी आना चाहिए, -1 भी आना चाहिए। रूट्स में देखो, मैंने बोला था रूट्स एंड फैक्टर्स में डिफरेंस है। अगर ये फैक्टर है तो रूट हो गया -1, अगर ये फैक्टर है तो रूट हो गया +1। समझ में आ रही है बात? ओके, तो अभी एक फैक्टर मुझे मिल गया। दूसरा फैक्टर लाने के लिए हम क्या करते हैं? सपोज मैंने कंसिडर किया y+1 इज 1 फैक्टर। अब मुझे सिंथेटिक डिवीजन लगाना है, तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे लगाएंगे? ये माइनस का +1 लिया मैंने, इसके कोएफिशिएंट्स लिए, इसका कोएफिशिएंट लिया, इसका कोएफिशिएंट लिया, इसका कोएफिशिएंट लिया, कैरी करो। 1 × -1 0 है, 0 × -1 0, सो ये आया -1, -1 × -1 यस +1। कितना आया एडिशन? 0 आया। यस, क्या किया हम लोगों ने? सिंथेटिक डिवीजन सिखाया था मैंने, इफ यू रिमेम्बर। 1 को कैरी करो, 1 × 1 -1, ये दोनों को ऐड करो 0, 0 × -1 0, -1 + 0 -1, -1 × -1 +1, कितना आया ये? 0। तो क्या हो गया फिर? यस, मैंने क्या बताया था? इसके बाद अदर फैक्टर कैसे निकालते हैं? 3 है तो y² से स्टार्ट करो, y² के बाद आता है y। ओके, तो कोएफिशिएंट्स रख दो, ये कोएफिशिएंट रखा यहाँ पे, ये कोएफिशिएंट रखा यहाँ पे, ये रखा यहाँ पे, तो क्या आया फिर? y² - 1। तो मुझे फैक्टर्स क्या मिल गए? y+1, y-1। तो कौन से फैक्टर्स हो गए? ये मेरा पुराना वाला फैक्टर है, ये मेरे नए वाले फैक्टर्स है। तो मेरे पास फैक्टर्स कितने हैं? y+1, y+1, y-1। सॉल्यूशंस कौन से हो गए? -1, -1 +1, which is my option? B is my correct option. Getting? ओके, सो हमेशा ऑप्शन टू क्वेश्चन तुम लोगों को हेल्प नहीं करेगा, रिमेम्बर। ओके, हमेशा ऑप्शन टू क्वेश्चन हेल्प नहीं करेगा। अगर 1 लिया तो मतलब y+1 लिया तो फिर y+1 ही तो लिया है हम लोगों ने, y-1 लिया तो क्या?
ये ऑप्शन रॉन्ग दिखाया था। ओके, क्या ऑप्शन दिखाया था फिर? सही क्या दिखाया था? सी सही दिखाया था? क्या बात कर रहे हो? ओह, थोड़ा सा ना मुझे नेक्स्ट टाइम केयर लेना पड़ेगा। निष्ठा कॉन्फिडेंटली बोलते हैं यार, नहीं मैम यही सही है। देखते हैं अभी। ओके, लेट्स सी। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आना जरूरी है। ओके, अभी वो बाद में लड़ते बैठो तुम लोग, बट समझ में आना जरूरी है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। ओके चलो। सो if p and q are the roots of quadratic equation, question 22, p plus q हमें दिया है -2। अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, -3। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यार क्या सिंपल क्वेश्चन था। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना है, -2 है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है, -3 है। कितना आया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इज द ऑप्शन बी ऑप्शन। ओके, 22 वाज नॉट दैट डिफिकल्ट। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। क्वेश्चन 23 क्या है, देखो जरा क्या दिया हुआ है। MEKLF is coded as 91782। ये मैं कोड थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ। 91782। नेक्स्ट, LLLJK is coded as 88867। एंड हमें ढूंढना है IHJED का कोड। थोड़ा सा मैं अल्फाबेट से लिख देती हूँ, ABCDEFGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, अभी मैंने इसको नंबरिंग किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ओके, अब देखते हैं एम कहाँ पे है, ई कहाँ पे है, के कहाँ पे है, एल कहाँ पे है, वेयर इज एल, वेयर इज एल, एफ कहाँ पे है, वेयर इज एल। क्या हुआ है, -4। इट इज -4 है ना, मतलब जो भी उसका नंबर है उससे -4 हुआ है उसके कोड में। चेक करो यहाँ पे भी -4 ही दिखेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, I H, वेयर इज H, H J E और D, इनको भी क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। तो D में से -4 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ना। कौन से ऑप्शन में 0 दिख रहा है भाई, एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, जिसमें 0 दिख रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। ओके, सो यस, क्या होगा फिर, सी ऑप्शन इज द आंसर। ज्यादा देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी बाकी लेटर्स को। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है रे, कोई भी मुझे, क्योंकि मेरी तरफ तो दिख रहा है रिकॉर्डिंग होते हुए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन 24th क्वेश्चन कितने लोगों को आया, हाउ मेनी? 24th क्वेश्चन कितने लोगों को आया? यस, ऑल। ओके, एक क्वेश्चन क्या है, अच्छा ठीक है, ओके मैं क्वेश्चन बताती हूँ पहले। ओके, अभी तक कितने क्वेश्चंस में गलतियां निकली रही, ये बताओ जरा। अपन लोग वो थोड़ा साइड में रख देते, मतलब हमें एंड में क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का था वो डिसाइड करने में इजी जाएगा ना। एक क्वेश्चन था अपना 9th क्वेश्चन था जिसमें शायद गलती थी, है ना। 9th क्वेश्चन था जिसमें शायद गलती थी, वो 3 नहीं देना चाहिए था मैंने, लेकिन 120 आंसर देने वाले काफी लोग थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था
12th वाला ना, 12th ड्राइवर वाला, हाँ ड्राइवर वाला 12th वाला, एंड देन 180 वाला क्वेश्चन था वो, है ना, एक 180 वाला एक क्वेश्चन था, दैट इज 15th क्वेश्चन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ओके ओके, तो क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ओके उसका एरिया है 800 स्क्वायर मीटर, सपोज ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो एरिया है 8000 स्क्वायर मीटर, सॉरी। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 5:4, is 5:4. Path of uniform width runs all around the sides of the garden. Uniform width है इसका, ये path है। Okay, what is width? And path occupies how much? 3200 square meter. पाथ कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 3200 स्क्वायर मीटर। ओके, देखो ये दो इक्वेशन से मुझे ना लेंथ एंड ब्रेड्थ इजीली मिल सकता है, ठीक है, तो देखते हैं कितना आएगा फिर। x कितना होगा? 5y, यहाँ से x कितना मिलेगा? 5y/4 मिलेगा, सो यहाँ पे रख देते हैं x इक्वल टू 5y/4, 5y/4 इंटू ये y आया इक्वल टू 8000। यहाँ से क्या मिला फिर हम लोगों को? y स्क्वायर इक्वल टू 8000 इंटू 4/5, तो कितना आया ये? तो y कितना हो गया फिर? 40 इंटू 2 विच इज 80। सही बात है ना? तो y मिला मुझे 80, x कितना होगा? 80 गया यहाँ पे, 4 2 100 मिला। ओके, अब उन्होंने बोला है इसका टोटल एरिया कितना था रे? 8000 था, और पाथ का एरिया कितना था? 3200, पाथ का एरिया था 3200। तो मुझे इस अंदर वाले जो बचा हुआ जो रीजन है उसका एरिया मुझे मिल जाएगा, इस रेड कलर के रीजन का एरिया मुझे मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 8000 माइनस 3200, 8000 माइनस 3200 कितना आता है? 8000 माइनस 3200, यस बचा कितना? 8 और 4, 4800। ओके, तो 4800 ये हो गया अंदर वाले रीजन का एरिया। ओके, तो अंदर वाला रीजन कैसे मिलेगा मुझे? मान के चलो पाथ का विड्थ जो है वो d है, तो अंदर वाला रेक्टेंगल जो है, देखो ध्यान से सुनो, ये विड्थ कितना है? d है, ये विड्थ भी d है, ये भी d है, टोटल कितना था? 80 है, ये टोटल कितना है? 80 है। उसमें से ये रीजन कितना होगा? y माइनस 2d। क्यों 2d? बिकॉज ये भी d गया, ये भी d गया, y कितना था? 80 था, 80 माइनस 2d। समझ में आ रही है बात? उसके बाद ये भी तो d है, ये भी तो d है, तो टोटल x में से ये d और ये d गया, 2d गया, 100 में से 2d गया, तो ये कितना बचा? 100 माइनस 2d। तो ये 80 माइनस 2d है, ये 100 माइनस 2d है, तो ये एरिया कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4800। लेंथ, ये लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ये ब्रेड्थ हो गया यहाँ से यहाँ तक का, इक्वल टू 4800। तो लेंथ कितना है? 100 माइनस 2d। ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हो एक बार ये मिलने के बाद, लेंथ एंड ब्रेड्थ मिलने के बाद। 100 माइनस 2d, 80 माइनस 2d, कितना आना चाहिए? 4800। समझ में आ रही है बात? ये विड्थ गया, ये विड्थ गया, 80 माइनस 2d, ये विड्थ गया, ये विड्थ गया, 100 माइनस 2d। ओके, तो विड्थ कितना है? ऑप्शन में देखो, पहला ऑप्शन है 12, देखो जरा सेटिस्फाई करता है क्या? 100 माइनस 24 इंटू 80 माइनस 24, यस 100 माइनस 24 मतलब कितना हो गया? 80 नहीं सॉरी 70
76 इंटू 80 माइनस 24 मतलब कितना हो गया 56 है ना, बिल्कुल नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन इतना आएगा ही नहीं 4800। यस, बी ऑप्शन देखो चेक करके, बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि जीरो चाहिए ना रे, बाद में जीरो आना चाहिए ना, वो जीरो नहीं आएगा बी ऑप्शन में। चेक इट आउट, सी ऑप्शन 100 माइनस 2 इंटू 10 एंड 80 माइनस 2 इंटू 10 कितना आएगा, 100 माइनस 20 80, 80 माइनस 20 60 आया ना 4800। ओके, ऑप्शन टू क्वेश्चन भी प्रोसीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 25th क्वेश्चन रॉन्ग है, उसका आंसर रॉन्ग है शायद से ना, उन्होंने दिया हुआ आंसर रॉन्ग है आई गेस, उन्होंने दिया हुआ आंसर रॉन्ग है। ओके 25th क्वेश्चन का आंसर शायद उन्होंने ए दिया हुआ है, ए नहीं सॉरी बी दिया हुआ है, बी या सी कुछ तो दिया हुआ है, सो 25th क्वेश्चन रॉन्ग है। लेकिन ये इजी है। यस, डू यू वांट मी टू डिस्कस दिस, व्हाई इज इट रॉन्ग? ओके चाहिए क्या ऑप्शन टू क्वेश्चन ट्राई करना है, रॉन्ग तो है ये तो मैंने बोला, अब कुछ उसमें डिस्कशन चाहिए क्या किसी को? आई डोंट थिंक किसी को डिस्कशन की जरूरत है, बट स्टिल इफ यू नीड इट आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। यस ओके चलो नेक्स्ट 26th क्वेश्चन नाउ। अरे भाई क्या हो गया इसको? Man starts his job with certain monthly salary and earns fixed increment. Monthly salary fix है। Yes, monthly salary fix है, but every year उसका कुछ तो increment हो रहा है, मान के चलो वो increment Y है every year, Y is every year का increment per year, ये पर किलोमीटर के जैसा है। If salary was 1500 after 4 years of service, after 4 years of service उसका सैलरी हो रहा है 1500, तो क्या होगा x plus 4y 1500। उसके बाद 10 years of service उसका सैलरी हो रहा है 1800, x plus 10y, एवरी ईयर उसको इतना इंक्रीमेंट मिल रहा ना, तो हो रहा है 1800। अब हमें ढूंढना है कौन सा सही आंसर है, ऑप्शन टू क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से 1350, 1300 10 into 50, 1300 plus 500 800 आ रहा है। दूसरी इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर लिया, पहले इक्वेशन को करता है क्या 1300 plus 10 into सॉरी 4 into क्या है वो 50 था ना, 50 कितना हुआ ये 1300 plus 4 into ये हो गया 1500 आ रहा है। तो मतलब ये जो इक्वेशन था, ये जो ऑप्शन था 1300, 50, इसने इसको भी सेटिस्फाई कर लिया और इसको भी सेटिस्फाई कर लिया, दैट इज व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके हाँ 27th में प्रॉब्लम है, 27th ओके उसका कुछ तो AJM आता है शायद से, AJM है AMJ से कुछ तो उसमें कंफ्यूजन है। 27 दिल्ली CCIDD बॉम्बे इज व्हाट, एक लेटर पहले 2 लेटर पहले सेम ना, यस तो एक लेटर पहले ए, ओके MNO 2 लेटर पहले M है ना, देन नेक्स्ट क्या होगा 3 लेटर पहले J, वही कर रहे हैं ना हम लोग, D का पहला एक लेटर C आएगा, E से पहले 2 लेटर्स देखो D एंड यस CDE बीच में D आता है ना, IJKL DEFGH,
तो ये डिफरेंस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ओके, सो AMJ के आगे जो भी तुम्हारा ऑप्शन है दैट इज AMJ XDS, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो वो गलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या है? क्वेश्चन 28 आसान था। व्हाट इज क्वेश्चन 28? 3 raised to 2x plus 1 plus 3 square equal to 3 raised to x plus 3 plus 3 raised to x. Okay, ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ, दैट विल बी बेटर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? यस, आया इसका आंसर? कितने लोगों को आया होगा? आया है ये काफी लोगों को आंसर। एक्चुअली इसका स्टैटिस्टिक्स भी चेक किया था, मतलब पेपर का, कितने लोगों को कौन से ये आंसर्स नहीं आ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे एक जनरल आइडिया आया कि किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 3 raised to 2 into 2 plus 1 plus 3 square कितना आता है ये देखते हैं। 3 raised to 2 plus 3 plus 3 raised to 2 कितना आया है? 3 raised to 5 आया plus 3 raised to 2 आया। 3 raised to 5 3 raised to 2 तो मैच कर रहा है, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। -1 चेक करके देखते हैं। 3 raised to 2 into -1 plus 1 plus 3 square एंड यहाँ पे -1 plus 3 3 raised to -1 कितना आया ये? 3 raised to -1 3 raised to 2 3 raised to 2 3 raised to -1, मतलब ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्या किया मैंने? 2 को सब्स्टिट्यूट किया और यहाँ पे -1 को सब्स्टिट्यूट किया 28 में। ओके, अब चलते हैं 29th क्वेश्चन। आसान है यार ये क्वेश्चन भी। इसको क्या हो गया आज? पेन को, पेन चल नहीं रहा है। $29 था ना। x is equal to under root of x plus under root of x plus till infinity। अरे ये आसान क्वेश्चन था। ऊपर वाले क्वेश्चन में थर्ड भी सेटिस्फाई हो रहा है, 3 भी सेटिस्फाई हो रहा है। यस, 3 raised to 2 into 3 plus 1 ये कैसे सेटिस्फाई हो रहा है यार? यहीं पे 3 raised to 7 आ रहा है और यहाँ पे 3 raised to 6 आ रहा है, नहीं होता है ना थर्ड साइड 3 सेटिस्फाई। ओके ओके, 29th क्वेश्चन। x इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट x प्लस, ये फिर से क्या रिपीट हो रहा है? x रिपीट हो रहा है, बताया था मैंने इस टाइप का क्वेश्चन। यस, ये क्वेश्चन नोट्स का ही है। तो क्या हो जाएगा? x, देखो भाई फिर से बंद पड़ गया ये, अरे और ओके शायद से ओके नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। x इज इक्वल टू, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है आज। तो x स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x कितना हो गया? ये फिर कितना हो गया फिर? ये x स्क्वायर इज x स्क्वायर, एक मिनट रूट हटा देते हैं, 2x, तो x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। तो क्या हो गया ये? x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2, दो वैल्यूज आ रहे हैं। ओके, हाँ कोई इसको थर्ड 3 चेक करके देखते हैं। ठीक है बाबा, सेटिस्फाई हो जाएंगे तो देखते हैं। 3 raised to 3 ना, 2 into 3 plus 1 plus 3 square ये कितना आया? एंड ये 3 plus 3 plus 3 raised to 3 कितना आया? ये 3 raised to 7, ये आया 3 raised to, देखो हो रहा है क्या सेटिस्फाई? कैसे हो रहा है सेटिस्फाई? नहीं हो रहा है ना सेटिस्फाई। 3 raised to 7 3 raised to 2 and 3 raised to 6 and 3 raised to 3, यस नहीं हो रहा है सेटिस्फाई ना।
पता नहीं उसको कहाँ से लग रहा है सेटिस्फाई होने। ओके ठीक है चलो 29 हो गया। 30 एडजॉइंट ऑफ ए में किसी को कोई दिक्कत? यस ए कितना दिया हुआ है 3 2 1 4। यस अब हम लोग क्या करेंगे कोफैक्टर्स। यस पहले तो माइनर्स क्या क्या आता है इसके? M11 will be 4, M12 फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम स्किप करते हुए बनाता है ना? अरे बाबा ये क्यों काम नहीं कर रहा है? सच में काम नहीं कर रहा है आज पेन। M12 कितना आएगा? फर्स्ट और सेकंड कॉलम अगर मैंने स्किप कर दिया तो कितना आएगा? ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम स्किप कर दिया तो 1 आया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप कर दिया तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 आया, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप कर दिया तो 3 आया। तो ये माइनर्स हो गए। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ सीधा, उसको सीधा ट्रांसपोज ले लो। ओके कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा? 4 1 2 3। ये दोनों की साइन चेंज करते हैं -2 -1, ट्रांसपोज ले लो इसका। ये हो गया एडजॉइंट। क्या हो गया? 4 -1 -2 3 एडजॉइंट। ओके तो समझ में आ रहा है बात? यस एक्चुअली ये काम नहीं कर रहा है आज पेन, आई डोंट नो व्हाई, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। काम करते फिर 1 मिनट। हाँ I think it should work. don't know, ये काम नहीं कर रहा है अभी। अभी कर रहा है चलो। पेन नाराज है। चलो तो एडजॉइंट में किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लो। ठीक है सो इट शुड बी यस कुछ गड़बड़ है क्या? एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना है हमें, सॉरी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ढूंढना है। तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स क्या है? 3 2 1 4। ओके एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? 4 -2 -1 3। ठीक है तो ये हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी किसी को चाहिए होगा एक्सप्लेनेशन तो यस पूछ लेना मुझे, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। ओके यस क्वेश्चन नंबर 31 का एक्सप्लेनेशन किसी को कोई चाहिए? 31 का एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी को? लेट मी नो। 31 बहुत आसान है। ओके इज देयर एनीवन? 31 का एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए होगा तो पूछ लो। ए का जो नंबर है अल्फाबेट का 1 है, इंटू 2 करना है। एम का अल्फाबेट का नंबर 13 है, इंटू 2 करना है 26। और जेड का 26 है, इंटू 2 करना है 52। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। 32 person stands with his right hand extended sideways. Person yes right hand extended sideways towards south. yes साउथ की तरफ उन्होंने हाथ किया है, तो उनका बैक किस तरफ होगा? इजी है ना? यस साउथ की तरफ अगर किया है तो बैक किस तरफ होगा? साउथ मतलब नीचे, तुम्हारे पीछे वाला डायरेक्शन जो है वो साउथ कंसिडर करो। तो पीछे वाला डायरेक्शन साउथ कंसिडर किया तो पीछे राइट हैंड साइड राइट हैंड जाएगा, सामने नॉर्थ की तरफ लेफ्ट हैंड जाएगा। तो तुम्हारी बैक किस तरफ होगी? वेस्ट की तरफ। ओके कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। उसके बाद यस क्वेश्चन नंबर 33। Is there any doubt in this? Question number 33 डाउट तो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 यस क्या बोला उन्होंने?
the roots of one root of thrice of each other, I guess, na? हाँ, first root is thrice of other. First root is thrice of other. देखो क्या बोला उन्होंने, ax square plus bx plus c equal to 0 और one root is thrice of other. Suppose alpha is thrice of beta. Okay? अब हमें प्रूव करना है b और a और c के बीच का रिलेशन. ओके? क्या होगा फिर? अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस b बाय a, है ना? देन यस, नेक्स्ट इज अल्फा इंटू बीटा कितना है? c बाय a. ओके, अब अल्फा का या फिर बीटा का किसी का तो वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो एंड रख दो वहां पे. ओके, तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, यहां से अल्फा कितना हो गया? और मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? इससे भी आसान तरीका बताया था मैंने तुम लोगों को. ऑप्शन टू क्वेश्चन जाओ भाई, तुम भी खुश हम भी खुश, है ना? अल्फा इक्वल टू थ्राइस बीटा, एक कोई तो भी बीटा का वैल्यू ले लो 2, अल्फा हो जाएगा 6. इजी. इक्वेशन बनाओ. कैसे बनेगा इक्वेशन? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द रूट्स कितना है? 8x, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? 12. कितना है तुम्हारा a? 1. कितना है तुम्हारा b? -8. कितना है तुम्हारा c? 12. सब्स्टिट्यूट करो ऑप्शंस में, कहां पे सेटिस्फाई हो रहा है? यस, व्हिच ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन? 3 into b square इक्वल टू 16ca. क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 3 into -8 square equal to 16 into 12 into 1. How much is this? 24 3s are 72. Obviously नहीं करेगा. Sorry, 64 3s are 64 3s are कितना आता है ये? 12 192 and ये कितना होगा? 16 into 12. 16 into 12 कितना आता है? 12 6s are 72. सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट 34 बोलो 34. क्वेश्चन 34 नहीं समझ में आया शिवम को? ओके शिवम, देखो अल्फा को मैंने अज्यूम किया, बीटा को मैंने अज्यूम किया. कैसे अज्यूम किया? सो दैट इट विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन. Which condition? Alpha equal to 3 beta. Getting my point? Alpha equal to 3 beta. बीटा को 2 लिया, अल्फा हो गया 6. तो ये क्या है? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. सम ऑफ द रूट्स कितना है? 8. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है? 12. A is how much? 1. B is how much? -8. C is how much? 12. Getting? तो A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया. अब मैंने क्या किया? ऑप्शंस में चेक किया कहां पे LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है. तो मुझे मिला ऑप्शन A, जहां पे B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, C एंड A का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे LHS इक्वल टू RHS मिलेगा. ये सॉल्व करते जाओगे तो आंसर आएगा, पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा. ठीक है, तो 34 पे चलते हैं. 34 क्या है? यस, 2 into xy XP ना, ZP, सॉरी ZP. देखो पेपर है ना, हमेशा 3 स्टेजेस में सॉल्व करना है. MCQ का पेपर मैथ्स का स्पेसिफिकली बताती हूँ मैं कैसे. ओके, सो क्या आ जाएगा? ये सॉल्व करो इसको, आसान है. 2x -9 into -2 plus 18. 2y -9 into 3 -27. 2z -9 into 1 -9. 2p 0. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ना, इसलिए 1 1 लिया मैंने. 18 0 0 18. कंपेयर दिस एंड दिस, कंपेयर दिस एंड दिस, कंपेयर दिस एंड दिस, कंपेयर दिस एंड दिस. You will get, yes, which values you want? X and Z. X मिलेगा तुम लोगों को 0 and Y मिलेगा तुम लोगों को 9, I guess. नहीं, Z ढूंढना है हमें. 9/2 मिलेगा. So 0 and plus 9/2 is the answer. That is C option is the answer.
गेटिंग? सिर्फ 9? सिर्फ 9 कैसे? ये 2z इक्वल टू 2z माइनस 9 इक्वल टू 0 क्या आना रे भाई? तो 9/2 आया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35। देखो पहले एग्जाम में ना नाराज मत होना अगर किसी को कुछ रॉन्ग मतलब कम मार्क्स आए हैं, जरूरी नहीं है। ओके यस, क्या क्या है फिर? देन इक्वेशन whose roots are alpha upon 2 beta plus 3 beta upon 2 alpha plus beta एंड अल्फा बीटा किसके रूट्स है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन चाहिए 2, एडिशन चाहिए -3। कौन से नंबर से? -2 -1। अल्फा हो गया -1 और अल्फा हो गया -2, बीटा हो गया -1। ओके तो क्या हो गया फिर? देखते हैं अभी। यस, सब्स्टिट्यूट करो। अल्फा अपॉन 2 बीटा अपॉन 3। अल्फा इज व्हाट? -2, बीटा इज व्हाट? 1 + 3। कितना आ गया? 5। ओके, बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा, बीटा इज व्हाट? 1 अपॉन, अरे डोंट वरी, तुम्हारे लिए हम लोग टोटल एग्जाम कम मार्क्स का कर देंगे ना, टेंशन मत लो यार, परसेंटेज तो उतना ही रहेगा। बताती हूँ मैं किस तरीके से तुम लोगों को खुद को एनालाइज करना है, ठीक है? कितना आया ये? -3 + 1 आई गॉट -1/2। ओके तो ये मुझे मिला और ये मुझे मिला। अब क्या है, हमें इक्वेशन बनाना है सम ऑफ द रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। समझ में आ रही है बात? ओके, सम ऑफ द रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये इसको ना कैंसिल मत करो, इसको थोड़ा सा ऐसे ही रखो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो फायदा हो जाएगा हमें। अरे क्या हो क्या रहा है भाई, ये पेन आज साथ नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। x स्क्वायर माइनस 4 + 5 अपॉन -10 x, ये कितना हो गया? -2 अपॉन -10 इक्वल टू 0। -10 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो, आई विल गेट -10x स्क्वायर 9x -2 इक्वल टू 0। सो आई गेट 10x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। ऑप्शन बी है क्या इस टाइप का? 10 तो है ही नहीं इन केस में, हमारा 10 कैसे आया रे भाई? यस, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? बीटा इज -1। ओ बीटा इज -1, यहाँ पे आना चाहिए था 1। बीटा इज -1, यहाँ पे आना चाहिए था -1, यहाँ पे आना चाहिए था -4 -1 दैट इज, अरे भाई फिर से बंद पड़ गया ये पेन। हाँ यस, क्या हो गया फिर? अब ये -5 -1 -1 -1, तो इट शुड बी व्हाट? अल्फा 2 है क्यू, अल्फा 2 क्यू विधि, अल्फा तो सही है -2 -1। ओके तो ये 1/5 हो गया एंड ये -2 हो गया, -2 एंड 1/5। अब सही है ना? स्टिल मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। -2 जो 1/5, यस सही तो है। अल्फा इज -2, बीटा इज -1। अरे हाँ इसको, हाँ मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, एक को अल्फा लिया दूसरे को बीटा लिया, सब सही है ना? देखो जरा एक बार, -1 2 बीटा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3 सही है रे साहब। कहाँ पे गलती दिख रही तुम लोगों को? 1 है -2 अपॉन 1 अल्फा अपॉन 2 बीटा प्लस 3 एंड यहाँ पे बीटा अपॉन 2 अल्फा प्लस बीटा। सही है आई गेस, कुछ मिस्टेक नहीं है।
Yes, I don't think there is any mistake. Yes, सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें. I think it's correct. ओके, पर ये पेन काम नहीं कर रहा है आज. I don't know why. कल सुबह तक तो सही होना चाहिए. ठीक है, अभी क्या करें, काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी. कितने क्वेश्चंस बाकी है हमारे? अभी 5 क्वेश्चंस बाकी है. ठीक है, कल ले लेते हैं. ठीक है, कल ले लेते हैं, कोई बात नहीं. कल क्लास के स्टार्ट में मैं थोड़े से टिप्स बताऊंगी तुम लोगों को, और फिर ये 5 क्वेश्चंस खत्म करके फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे. अच्छा, ओके, एक पॉइंट बताना था मुझे. अभी अगला टेस्ट जो होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मे बी नेक्स्ट संडे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे, आई एम नॉट श्योर कब होगा, बिकॉज बट अभी कैसे होगा, अभी के टेस्ट कैसे होंगे, हम लोग जैसे इक्वेशंस और मैट्रिसेस ये जो चैप्टर्स हमारे हुए थे, अभी नेक्स्ट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो होगा, प्लस पहले वाले चैप्टर्स भी रहेंगे. ऑब्वियसली क्वेश्चन 50 मार्क्स का टेस्ट रहेगा, नॉट 40. 50 मार्क्स का टेस्ट रहेगा. टाइम विल बी 1 आवर, एंड ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वेटेज ज्यादा रहेगा, बट पहले वाले चैप्टर्स भी रहेंगे, मतलब इक्वेशंस, मैट्रिसेस, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, नंबर कोडिंग, ये सब रहेगा. मतलब अभी से ऐसे ही पकड़ के चलो, तुम्हारे जो नेक्स्ट टेस्ट जो होंगे वो इसमें एड अप होते जाएंगे. पहले के चैप्टर प्लस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद में सेट्स रिलेशंस लेने वाली हूँ, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तक के चैप्टर्स प्लस सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शंस, ऐसे वो होते जाएगा. ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड. ऐसे मत समझना कि अभी ये चैप्टर का टेस्ट हो गया तो नेक्स्ट इसमें मतलब कुछ हमें वो चैप्टर का करने की जरूरत नहीं है. ओके, यू हैव टू बी इन टच विद ऑल दोज प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो. ठीक है, सो लेट्स स्टॉप हियर. कल हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस 5 क्वेश्चन के साथ, और फिर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा टेक्निक बताऊंगी कि मेरे हिसाब से वो टेक्निक तो वर्क करता है फॉर सेविंग द टाइम और फॉर मैनेजिंग द टाइम. ओके, सो ठीक है, फिर चलते हैं फिर. ओके, बाय बाय.